नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख कर लेते हैं खबर की। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के ग्राम इनायतपुर में जंगली हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंदकर बर्बाद कर दिया। हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर किसानों के खेतों में दाखिल हो गया है और गन्ने की लगभग 50 बीघा फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, किसान राजेंद्र सिंह का ट्यूबवेल भी तोड़ दिया, जिससे किसान का लाखों का नुकसान हो गया। किसान राजेंद्र सिंह व किसान बलराज सिंह का कहना है कि किसान पहले से ही बर्बादी की कगार पर है और गन्ने की फसल में आई बीमारी और महंगाई ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। अब जंगली हाथियों ने जिस तरह से फसलों को रौंद दिया है, किसान बर्बाद हो गए हैं। वन दरोगा अजय सिंह का कहना है कि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर किसानों के नुकसान का आकलन कर रही है। देखिए खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। आपके खेत में रात हाथी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे खेत में सर 8-10 हाथी आए हैं। गिनती तो खैर नहीं कर सकते, देखो जब चारों तरफ बेहिसाब घूमे हैं। लेकिन हमारा लगभग 40 बीघा खेत है। 40 बीघे में कहीं भी 1 बीघा जमीन ऐसी नहीं छोड़ी जहां हाथी ने नुकसान न करा हो। बहुत ही बेहिसाब हाथी नुकसान कर रहे हैं। क्या का नुकसान किया आपका? हमारा गन्ना बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में तोड़ा गया, बहुत ही ज़्यादा। एक हमारा समरसेबल कुआं था खेत के अंदर, जिसमें लाइट का कनेक्शन है, और रात हाथी ने हमारा ऊपर से जो है ट्यूबवेल का पाइप पकड़ के उसे ऐंठा है, तोड़ दिया गया। नीचे से कहीं से टूटा है और स्टार्टर तोड़ा है, और जो बिजली के तार थे वो सब तोड़ के नष्ट कर दिए गए हैं। क्या उस टाइम लाइट नहीं आ रही थी क्या? ना, उस दिन लाइट नहीं थी रात को। वैसे रात को लाइट कम आती है, किसी दिन भले ही आ जा, नहीं तो रात को लाइट कम आ रही है। इस वजह से पता नहीं कोई अनहोनी से बच गए, नहीं तो बिजली अगर आती हुई होती तो पता नहीं क्या अनहोनी हो सकती थी। फिर क्या अगर किसी वजह से हाथी को करने लग जाता तो वन विभाग वाले आपको दोष देते? नहीं, वन विभाग का तो ये पुराना रीति रिवाज है एक तरह से, कि किसान के खेत में अगर कोई भी जीव मरता है, किसी तरह से किसी कोई हादसा होता है, तो वो किसान को ही दोषित करते हैं। अब ये बताओ, किसान अपनी खेत की रक्षा नहीं कर सकता तो जीवों की रक्षा कैसे करेगा? अभी तो बिजली का ट्यूबवेल है, अब इसका कोई ये थोड़ी कि टाइम टेबल बंधा हुआ है बिजली का। बिजली तो रात को भी आती है। तो क्या ये नीचे से टूट गया आपका बोरिंग? हाँ, ये पक्का हम नहीं कह सकते कि कितने फीट नीचे से टूटा, लेकिन ये जो ट्यूबवेल है ये लोहे का है, अच्छा। और ये घूमने वाला, मतलब इधर उधर घूमने वाला नहीं है, स्थायी है। अगर इसे घुमाया जाता है तो बोल्ट खोल कर घुमाया जाता है। अब ये कहीं नीचे से कहीं टूटा है। ये बोरिंग का मुंह उत्तर साइड को था। क्या चाहते हैं आप? देखो, हम तो सरकार से, वन विभाग से एक विनती करना चाहते हैं कि भाई अपने जीवों की रक्षा करें। इन खेतों के अंदर जो है, खेतों को किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और हमने पहले भी कई बार शिकायत करी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी जो है विचार नहीं करा गया। जी, क्या नाम आपका? सतपाल। रात आपके खेत में हाथी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, हाथी आए थे, हमारा तो काफी नुकसान कर गए। कम से कम 9-10 थे, या 15 थे, जो पता नहीं साहब। हम भी आए एकदम, ये तो है साहब, ये जानवर है कि लील गाँव भगा दो, बड़ी मुश्किल से आए। ट्रैक्टर भी लाए, जंगलात वाले भी आए बेचारे। बहरहाल हमारी सुनवाई नहीं होती। कितना को नुकसान कर गए? नुकसान 40 बीघा चाक है, इसमें तहस महस मचा गए। और एक सरकारी लोहे का बोरिंग था, वो प्लास्टिक का तो था नहीं जो घूम जाता, नट बोल्टों पे था वो, उसका घुमा के केबल तोड़ गए, खंभे पे से भी, और स्टार्टर भी, और ये कटआउट सब पैर धर गए। क्या चाहते हैं आप लोग? आप हमारी सुनवाई हो कुछ ना कुछ।